तो जब मुझे जमानत दी गई तो उस जमानत के रद्द पर भी यारों ने एक सेशन कोर्ट के अंदर एक दूसरी अपील की कि इस आदमी की जमानत को रद्द कर दिया जाए। जमानत को विक्रोली कोर्ट के अंदर मेरी जमानत हुई थी, हाँ, तो उसको रद्द कर दिया गया। वो केस तकरीबन 3 हेयरिंग हो चुकी है, मतलब हेयरिंग क्या, हाजिरी वकील लगा रहा है, मैं तो चला आया यहाँ पे। उनको यही था कि इसको जाने मत दो। उनका मकसद क्या था, देखिए उनका मेन मकसद यही है कि इनको बॉम्बे के अंदर घेर के रखो और इस गले को दबा दो, खत्म कर दो। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, मैंने कैसे 9 महीने गुजारे हैं ये मैं जानता हूं। जब मैं जेल में चला गया, तब इनके आत्मा को शांति मिली, दोस्तों को, है ना, तब बाबा भी खुश हो गए होंगे कब्रों में इनके। हाँ, वो उसूल हो गए ख्वाजा साहब के नाम से जो पैसे जमा किए कि चलो उसको जेल में पहुंचा। ठीक है, जेल जाना कोई बुरी बात नहीं है। परेशान वो होता है जो चोर और उचक्का और जानी और बदमाश है ना। हमने कौन सा जुर्म किया था? हमने तो कोई जुर्म नहीं किया था। झूठे इल्जामात अंबिया अलैहिस्सलाम से लगे आ रहे हैं। हज़रत यूसुफ पर भी जुलेखा ने ज़िना का इल्जाम लगाया था। ऐसे इन यारों ने भी इल्जाम लगाया कि औलिया सालिहीन को गालियां देते हैं। हालांकि हमने अखबार वाले, अल्लाह ताला हमारे उर्दू अखबार वालों को, उनको भी तौफीक दे। रिपोर्टर्स जो हैं सब वही कैटेगरी, ज्यादातर वही लोग हैं, यारों के ही लोग हैं, मैनेजर हों, वो भी तासुब के शिकार हैं। हमने कहा एक बयान तो मेरा छपने दो भाई। कोई छापने के लिए तैयार नहीं साहब, कोई छापने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए दोस्तों ने कहा 30-30, 40-40 हजार का ऑफर हमने किया कि भाई एक 2 सतर का बयान मेराज रब्बानी साहब का अखबार में आने दो, ताकि ये जो बवाल पूरे बॉम्बे में इन्होंने खड़ा किया हुआ है कि अक्खा बंबई बंद कर देंगे, ये थोड़ा ठंडा हो, लोगों को हकीकत मालूम हो। सिर्फ उन्हीं के मौलवी लिखते जा रहे हैं, वही लोग, वो वकीलों की मीटिंगें हो रही हैं। और जनाब आली मुस्लिम एंटी टेररिस्ट फॉर्म भी वकीलों ने शो कर लिया, बना लिया, और जनाब आली वकला वो कर रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, और फला है, ये फला है, ये फला है। ऐसे केसेस अस्तगफिरुल्लाह जो हमारे वहम गुमान, और रोजाना अखबार में आ रहे हैं, रोजाना अखबार में आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मेरा भी एक बयान कोई जनाब आली छापने के लिए तैयार नहीं। उर्दू अखबार, ये उर्दू टाइम्स है, ये इनकलाब तो कदरे गनीमत है, चलो अच्छा है, थोड़ा सा उसको थोड़ी बहुत गैरत है। और ये सहाबत है तो शियों का, उर्दू टाइम्स भी शियों का है। वो बाकायदा सब शिया सारे मिल गए थे भाई। उस वक्त तो अखबार में मौलवी लोगों की बड़ी हरी हरी थी। 12-12, 14-14 साइने मौलवियों की आ रही है, देवबंदी हजरात की, कि ख्वाजा साहब की शान में उसने गुस्ताखी की है, उसको माफ न किया जाए, और हजरात फलाने की, सब एक राग में, सब एक हो गए, सब एक हो गए। पार्लियामेंट में बाकायदे, वहां की विज्ञान सुधा में बाकायदे झूठ बोलकर जाकर के सीढ़ियां पेश की गई, और वहां पर आर पाटिल के सामने बयान हुआ कि जनाब ये देखो एक मेराज रब्बानी, उनकी सीडी है, उसे जाहिर करके कि ये मेराज रब्बानी की सीडी है, बॉम्बे में घुमाई जा रही है, और वो बॉम्बे में सड़कों पे घूम रहा है, उसे पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है, गिरफ्तार नहीं कर रही है, और ये देखो ऐसा आदमी हमारे धर्मों को गलत करा। सबको उन्होंने जोड़ लिया था, शियों को भी, देवबंदी, बरेलवी, सारी जमातें जितनी भी थी सबको उन्होंने इकट्ठा कर लिया था, और सब एक राग अलाप रहे, कोई हक बोलने के लिए तैयार नहीं था। और इस तरह से उन्होंने हमारे खिलाफ वो किया। बहरहाल अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, ये आप लोगों की दुआएं थी, वरना यारों ने तो मुकम्मल इंतजाम किया हुआ था, सुपारी भी दे दी थी गुंडों को कि खत्म कर दो इसको। वो तो हमें सुप्रीम कोर्ट का वकील ने बताया कि सर वो तो आपको, उसने कहा ये तो भगवान की कृपा थी आपके ऊपर कि आप यहां बच गए, वरना तो इतना खतरनाक आदमी लगे हुए थे कि आपको खत्म कर देते थे। तब मुझे समझ आई कि ये पुलिस वाले मेरे साथ क्यों रहते थे। मैंने कहा मुझे रहने की जगह नहीं, ना मेरा घर है यहाँ, ना मेरा बार है, ना बॉम्बे का, जो बॉम्बे वाले हैं उनको पता है किसी के घर बड़े दिल वाले होते हैं, अहले बॉम्बे बड़े दिल वाले होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाने पिलाने में कोई कमी। लेकिन बेचारों का जब सोने का मसला आता है तो मेहमान के लिए, उनके लिए परेशानी हो जाती है। कहाँ सुलाएंगे, वहीं में बीवी है, उसी में बच्चे हैं, जवान बच्चे। अब मेरे पास तो खुद घर नहीं ऑलरेडी, अगर दोस्तों के घर पे रहता हूं तो उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी बहन भाई हैं। अब मैं 2-2 पुलिस वालों को कहाँ ठहराऊंगा जनाब। कभी कभी तो मैं गुस्से में आता था, चलो रोड पे बैठता हूं मैं, तुम लोग हमारी हिफाजत करो यार, तुम्हारी वजह से मैं और परेशानी में। जो नहीं जानता कि मेराज रब्बानी कौन है, उसे भी पता चले मेराज रब्बानी है, तो बोलते आपकी जान को खतरा है प्रोडक्शन। लेकिन मैं इंडियन गवर्नमेंट की, बहरहाल मैं
मशकूर हूँ महाराष्ट्र हुकूमत का भी, पुलिस का भी, कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और उन्हें अमन और शांति दे और ऐसे ही देश की खिदमत करने की तौफीक दे कि उन्होंने उस हकीकत को समझा। वो आते थे, बैठते थे, वो कहते थे कि हमें पता है कि इसके अंदर चोर कौन है, लेकिन हम मजबूर हैं। वो बाकायदे कैब बैठ करके प्रेशर डाला गया था वहाँ के वजीर आजम पर, वजीर आला पर और वजीर दाखिला पर, इसको अरेस्ट करो, इसको अरेस्ट करो। बाकायदे मुस्लिम है, बाकायदे मुस्लिम है ये, लेकिन हुकूमत जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। और अभी भी अच्छे लोग, चाहे गैर मुस्लिम हो, हिंदू हैं, कोई भी हो, अच्छे लोग मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं, हकीकत को समझते हैं। पुलिस वाले भी कितने भी बुरे हों, वर्दी गंदी हो जाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल सब ऐसे नहीं होते, उनमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने किया हमें, मतलब पुलिस कस्टडी में भी था मैं, या मैं उनके साथ था, हिफाजत के साथ था। फिर जेल के अंदर भी हम गए, कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। जेल में भी उन्होंने बहुत इज्जत से, बड़े अच्छे से रखा, जहाँ कहीं भी था। बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल था और बहुत बड़ी इबरतें, बड़ी नसीहतें मुझे मिली और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, समझी। वो इंशाअल्लाह किताबी शक्ल में आने वाली हैं। मैंने उनको तहरीर करना, दुआ करें अल्लाह मुकम्मल करे, उसको करवाए मुझसे, मैं लिखूंगा वो पूरी दास्तान। और यारों ने जो झूठ बोला, मैं यही कहूँगा पूरी दुनिया में, क्या अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले मुसलमानों, सुन्नी कहते हो ना, दरगाह और मज़ार और कब्र और नियाज और फातिह, अल्लाह के लिए तुम्हारा यही जुर्म सबसे बड़ा है कि तुम झूठ तुम्हारे मौलवियों ने बोला। अगर वाकई तुम्हें अल्लाह ने इस्लाम गैरत दी है तो अल्लाह के लिए वो कैसेट सुनो और देखो कि उसमें मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को क्या कहा, मैंने नाम तक नहीं लिया है। देखो तुम घाट कोपर की तकरीर में, अगर मैंने कहा है तो मुझे जो सजा देना चाहो दे, लेकिन नहीं, कौवा कान लिए जा रहा है, लोग कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं, अपना कान नहीं देखा बम्बे वालों ने। और वो दिन कोर्ट का, जिस दिन पहले दिन मैं हाजिर हुआ, पहले दिन जब मैं हाजिर हुआ कोर्ट में, अल्लाह अकबर, वो तो क़यामत का दिन था। और क़यामत खैर तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मेरे लिए, मुझ जैसे आदमी के लिए जिसने न कभी कोर्ट देखा हो, न कचहरी, न पुलिस, न कुछ, जनाब आली तने तनहा आदमी, हमारे अपने भी जो बेचारे गए थे, वकील शकील जो भी थे, वो सारे के सारे वहां से कल्टी खा गए, निकल गए सब। मैं अकेला कोर्ट में बैठा हूं, जज बैठा, कहता है कि आपका मामला हो गया, आप जाइए। 5 बजे सुबह का भूखा प्यासा मैं वहीं बैठा हुआ बेंच पर, कहा आप जाइए। मैं बाहर निकला तो मेरे भाई साहब थे और एक और दोस्त थे बेचारे, वो खड़े थे। तो बोले कि आप थोड़ा सा ठहरिए क्योंकि माहौल गर्म है। मुझे क्या मालूम बाहर क्या है क्या नहीं। अब मैं इतने में 2-3 पुलिस वाले आ गए और भी 5-6 पुलिस वाले आ गए। अब पुलिस ने मुझे कवरेज देना शुरू किया, मतलब मुझे साइड मिली और तकरीबन 15-20 छोकरे टपोरी टाइप के, टोपी और दाढ़ी और पगड़ी उगड़ी हरी पीली बांधे हुए, सुरमा उरमा लगाए, वहां खूब आंखें चढ़ाए हुए, दीदे चढ़ाए हुए जा रहे हैं। मैं समझ गया ये तो टनाटन लोग लग रहे हैं ये, और ये जरूर कुछ मामला गर्म है, जब तो पुलिस इतनी आ रही है। इतने में ये हुआ कि पुलिस ने मुझे कहा कि अच्छा चलिए चलते हैं। मुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया, भाई साहब भी मेरे साथ थे। उसके बाद मुझे सीढ़ी से ले जाने के बजाय उन्होंने सीढ़ी की तरफ ले गए, फिर मुझे पीछे, यानी पीछे चला और झट से 5वीं मंजिल पे सेशन कोड है बॉम्बे का। फिर वहां से मुझे लिफ्ट में बिठाकर जरा से नीचे लाए और कहने लगे आपकी गाड़ी कहाँ? मैंने कहा था हमारे पास तो गाड़ी घोड़ा कुछ है नहीं, मैं तो अकेला आदमी हूँ। मेरे साथ जो थे वो किधर गए, कहाँ गए? पता चला कि सारे के सारे निकल गए, कोई भी नहीं। मैं परेशान, मैंने कहा या अल्लाह भाई साहब है। अब पुलिस ने जब मुझे कहा अच्छा चलो चलते हैं गाड़ी के, मैंने कहा गाड़ी, तो बोले गाड़ी तो नहीं है, चलो ऐसे। लेकिन जैसे ही मुझे पुलिस ने गेट से बाहर देखा तो तकरीबन 250-300 छोकरे बाहर खड़े हुए, नारा लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मरदूद, ये खबियोग माँ बहन की गालियां। पुलिस ने फौरन मुझे पीछे लिया और एक कमरे में बिठा, बोले आप बैठो, हम गाड़ी में आ रहे। पुलिस की फिर वैन आई, वो जालियों वाली जो आती है, और एक बटालियन और भी पुलिस की आई, फिर मुझे लेकर के निकले। अब जैसे ही मैं निकला और मुझे पुलिस ने कहा सर आप जल्दी से अंदर बैठो, कुछ नहीं आप बेफिक्र रहो, अपन मौजूद है।
अपन कुछ नहीं होने देंगे, आपको खराज तक नहीं आएगी, हम इनको समझ जानते हैं, समझना का। मुझे झट से भाई साहब को भी और उन साहब को भी जो दोस्त थे उनको अंदर उन्होंने बिठाया और इतने में जूते चप्पल और पत्थरबाजियां शुरू हो गई पुलिस की गाड़ी पर वह। और उसने कहा चल रहे, चल निकल, जल्दी निकल ड्राइवर। वो बेचारा लेके भागा। अब 5 बजे ट्रैफिक पुलिस की बॉम्बे की बहुत हाई हो जाती है भाई, और वो भी कोर्ट की, और वो इलाका फाउंटेन का और पूरा इलाका, बहुत छुट्टियां भी हो जाती हैं ऑफिस की, भीड़ रश। लेकिन अब वो हार्न बजा रहा था और इधर तकरीबन 25-30 15-20 इधर, 15-20 इधर, 15-20 पीछे बाइकों के ऊपर वो पगड़ियां बांधे हुए, नारे और गालियां गालियां, माँ बहन ये दाढ़ियां और गालियां। मैं देख के सिर्फ मुस्कुराता था, देखता था। मैंने पुलिस वाले को कहा, मैंने कहा यार इनको कम से कम हटाओ तुम, ये तो तुम्हारी गाड़ी में घुसते आ रहे हैं। बोले सर ये आप तक नहीं पहुंच सकते, इन्हें तो अभी 2 मिनट में हम सही कर दें, लेकिन ये आप ही के समुदाय के लोग हैं, आप ही के मुसलमान हैं, अगर हम बीच में कुछ करेंगे ना तो अभी हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए, बना लेंगे ये, तो पूरे बॉम्बे में फसाद हो जाएगा, है ना। इसलिए हम सब्र करके, वरना इनको तो अभी गाड़ी खड़ी करके इनको हम अभी सही कर सकते हैं कि अभी ये बाइकें छोड़ छोड़ के भागेंगे, लेकिन चले आपको कुछ नहीं होगा। वो सीधे मुझे गाड़ी वहां से ले जा करके, वो वहां एक पुलिस चौकी है करीब ही में, कोर्ट के क्या नाम है उसका, बंबई वाले नहीं है, हाँ कुलाबा में, ये फाउंटेन पेन के बाद जो हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, करीब में वहीं एक है ना पुलिस स्टेशन, कुलाबा पुलिस स्टेशन, हाँ कुलाबे में ले जाकर के सीधे पूरे ले गाड़ी अंदर, गेट के अंदर लेके कहा बंद कर, और फौरन अलर्ट कर दिया, पूरा पुलिस चौकी अलर्ट कर दी उन्होंने, अंदर ले गए। बहरा वहां पे चाय शाय पिलाया, मैंने नमाज पढ़ी 3-4 वक्त की, बहरहाल पे बैठे रहे। बाहर पूरा घेराव कर लिया इन्होंने, हाँ 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 पुलिस स्टेशन पर नारेबाजियां शुरू, 10 बजे रात, 11 बजे रात। चलो अच्छा है, 12 बजे रात को जब सब शांत हो गया तो पुलिस ने फिर अपनी गाड़ी में बिठाया मुझे, और 2-3 गाड़ियां और ली। बोले आप कहाँ जाओगे? फिर मैंने फोन पे फोन किया, हमारे अपने दोस्तों के, अपने इख्वान जितने भी बॉम्बे में हैं, सबके फोन ही ऑफ हैं, कोई उठा ही नहीं रहा। इधर फोन करूं उधर फोन। एक फोन जो मुझे गुलबर्गा से लेके आए थे, जिनकी गाड़ी में मैं आया था बैंगलोर से गुलबर्गा होते हुए, उनकी गाड़ी में, उनसे मैंने लग गया उनका फोन 12 बजे रात को। मैंने कहा कहाँ हो भाई? तो बोले शेख मैं तो, हम लोग पूना हाईवे पे। मैंने कहा मुझे छोड़ के यार तुम पूना हाईवे भाग गए? अल्लाह के बंदो, मसला मेरा था, मुझे दलदल में छोड़ के सब कल्टी खा गए। तो बोले हम वापस नहीं आ सकते शेख, मेरी गाड़ी के नंबर भी नोट हो गए होंगे, मुझे डर लग रहा है कहीं। अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे आप बताओ आप कहाँ हो, मुझे वहां ठहरो, जहां भी हो ठहरो, एड्रेस बताओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा मैं पूना हाईवे पे मैकडोनाल्ड से वहां पे खड़ा हूँ, आप आए। मैंने कहा यू टर्न लेके दूसरे रोड पे आओ, हम वहां पहुंचे। फिर वो भाई की गाड़ी में पुलिस ने हमको बॉम्बे के बाहर छोड़ा, कहा अब आप के पीछे ना आगे कोई गाड़ी नहीं है, आप इत्मीनान से जाएं, अपन यहाँ हैं पीछे, आगे तो कोई नहीं जाएगा, पीछे अपन संभाल लेंगे, आप जाओ। फिर हम वहां गए तो उनकी गाड़ी में बैठकर फिर हम गुलबर्गा शरीफ चले गए। 9 तारीख को फिर आए, लेकिन बहरहाल फिर हमें हाजिर होने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब तक यहाँ लोगों ने वो उधम मचाया हुआ था, वो उधम मचाया हुआ था पूरी बंबई बंद करने का, लेकिन बहरहाल हुकूमत सतर्क थी, समझदार थी। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो मैंने ये समझा, ऐसे मौके पर अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, अल्लाह की कसम, मौत के मुंह से अल्लाह घसीटे। मैं तो यही कहता था कि यूनुस को तूने मच्छी के पेट से निकाला, ये क्या है, ये क्या है? ये तेरे कलमा पढ़ने वाले लोग आज तौहीद और सुन्नत के नहीं समझ रहे हैं, ये अल्लाह इन्हें हिदायत दे। जो लोग हमारे थे, मौलाना अब्दुल सलाम साहब सलफी, अमीर जमीयत अहले हदीस बॉम्बे, और वकील और 2-4, वो गाड़ी में निकल गए थे पहले ही बेचारे, कुछ वजह थी अपना। वो जैसे ही शालीमार होटल पहुंचे कायधोनी में, वहां भिंडी बता रहे हैं, वहां शालीमार के सामने जैसे ही पहुंचे, वैसे ही 25-30 छोकरों ने गाड़ी रोक ली, कार उनकी, और रोक करके हमला कर दिया। वो समझे मेराज रब्बानी इसी में बैठा हुआ है। किसी को मारा, नाक फट गई, किसी के सर फट गए, किसी का मुंह फट गया। उनका बैग था, उसके अंदर कुछ कागजात थे बिल्डिंग के, 70-75 हज़ार रुपए थे, वो भी छीन के लेके भाग गए। और गाली गुलूज पकड़ के बेचारे वो, उन्होंने सब्र किया। उनमें मेहमान थे, कुछ बेंगलोर के, कुछ इधर के, कुछ उधर के, दिल्ली के, उनको भी सब मार पीट करके बहरहाल वो गए इसी खून ही में। पुलिस स्टेशन भी गए तो वहाँ का शमशेर पठान थे, अच्छे आदमी हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं बेचारे, तो उन्होंने मतलब FIR वगैरह दर्ज करा। लेकिन ये कौन कर रहा है?
ये गैर मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, ये मुसलमान कर रहे हैं, अपने आप को सुन्नी कहलाने वाले, अपने आप को आशिक मुस्तफ़ा, आशिक फलां कहने वाले।